Today we will study the topic Human Circulatory System। और इसको जब मैं पढ़ाऊं तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि इसके डिफरेंट पोर्शंस को बता देते हैं। फिगर हार्ड जरूर है लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैं डिफरेंट पोर्शंस को डिस्कस कर देता हूं। ये जो ऊपर में जो छोटा सेक्शन है इसको हम कहेंगे ऑरिकिल। सपोज मैं यहां स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं तो इसका जो ये पोर्शन होगा ये होगा और ये हमारा इधर, यानी जो हमारा लेफ्ट राइट वाला है ये राइट पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट। और ये जो है ह्यूमन फिस्ट के साइज का होता है, यानी मनुष्य अपना जब मुट्ठी बंद करता है, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, और मुट्ठी के साइज का ये मिलता है हार्ट। लेकिन डिपेंड करता है मेल और फीमेल के केस में। फीमेल में इसका साइज छोटा होता है, मेल में इसका साइज बड़ा होता है। अब इसके जो छोटा वाला सेक्शन है, हार्ट के टोटल 4 सेक्शंस हैं। ऑरिकिल्स 2 हैं, छोटे वाले 2 लंबे बड़े वाले जो सेक्शंस हैं इसको हम कहेंगे वेंट्रिकल। अगर ये वाला पोर्शन है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये राइट ऑरिकिल होगा, ये राइट ऑरिकिल होगा। अगर सबको लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव यूज्ड मिनिमम लिटरेचर। इसके बाद जो इधर है ये हमारा राइट लंग्स हो गया, ये राइट ये लेफ्ट लंग हो गया। और इसके अंदर से ट्यूब लाइंस या पाइप लाइंस मिनिमम पतली पतली हैं, वो जाके इंटर कर रही हैं ये हमारे लेफ्ट ऑरिकिल में और आएगा। तो इस तरह से पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा और बता देते हैं, इसका जो पोर्शन होगा ये कम होगा, ये ज्यादा चौड़ा होगा। इट इज मच थिकर एज कंपेयर टू दिस वन, मीन्स लेफ्ट ऑरिकिल्स आर थिकर एज कंपेयर टू राइट और राइट वेंट्रिकल्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको समझते हैं। ये ऑरिकिल है, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकिल है, ये वेंट्रिकल है। इसमें से एक पाइपलाइन, अब ये वर्ड पाइपलाइन यूज कर रहा हूं, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वेन्स कौन है, आर्टरीज कौन से हैं। अभी आप यही समझिए कि ब्लड का फ्लो यहां से जो जाएगा, पहले ये हो गया सुपीरियर वेना के बाद, ये हो गया इंफीरियर वेना के बाद। इसमें से ब्लड आएगा, एंट्री मारेगा, ये इसके अंदर जाएगा, ऑरिकिल से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से ये फ्लो करेगा राइट लंग्स, और दूसरा पोर्शन लेफ्ट लंग में जाएगा। मतलब वो आधा आधा दोनों चेंज हो जाएगा, कुछ ब्लड इसमें जाएगा और पार्शियल ब्लड इसमें जाएगा। अब जब जाएगा तो इस दोनों पाइपलाइन के शुरुआत में फिर एक छोटा सा एक वॉल्व है। वॉल्व इसका ये है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए ये बना है, जिसको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। जैसे यहां पे ये वॉल्व है, इसको हम कहेंगे ट्राइकुस्पिड वॉल्व, यहां पे हम कहेंगे बाइकुस्पिड वॉल्व। बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड क्या है? सपोज आप पेपर में एक रिंग कीजिए और इसमें आप इस जगह बार 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 ऐसे ऐसे रगड़िए तो देखेंगे, और फिर एक मार्कर से अगर यहां पुश आउट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और इधर से जैसे दरवाजा बीच से खुलता है तो देखते हैं 2 साइड खुलता है, यानी बाइकुस्पिड। जब बाई मीन्स 2 और कस्प मतलब स्ट्रक्चर, हाफ कस्प, इट इज नोन एज कस्प। जब 2 कस्प बनेंगे तो इसे कहेंगे बाइकुस्पिड। और ये सेम स्ट्रक्चर में अगर हम
कॉपी में हम ऐसे ऐसे रगड़े इस जगह, यहाँ, यहाँ, और फिर इस मार्कर से यहाँ पुशअप करेंगे तो हम देखेंगे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यानी 3 दरवाजे खुलेंगे। सपोज ये 2 है, यहां से खुला तो ये खुल गया 2, लेकिन अगर ये ऐसे खुला 2 ऐसे प्लस एक और स्ट्रक्चर, तो जब खुलेगा तो 3 स्ट्रक्चर आएंगे, 3 अलग अलग डायरेक्शन, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। 3 डायरेक्शंस को हम कहेंगे ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। इसको आप समझिए। तो ये हो गया सेमी लूनर। लूनर मीन्स मून, सेमी मीन्स हाफ लूनर, लूनर मीन्स मून, और सेमी मीन्स हाफ। तो ये हो गया हाफ स्ट्रक्चर। मीन्स अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें वो 3 अलग अलग डायरेक्शंस में। और यहां हो गया सुपीरियर वेना केवा। ये जो आएगा होल ब्लड से आएगा, जो ब्रेन एंड एबव पोर्शंस ऑफ द बॉडी से आएगा। जो इंफीरियर वेना केवा है ये लोअर पोर्शंस ऑफ द बॉडी से आएगा, लेग से, स्टोमक से, लीवर से, डिफरेंट अलग अलग पोर्शन से। फ्रॉम द लोअर पोर्शंस ऑफ द बॉडी inferior vena cava, and from upper portion of the body, that is from head, brain, that is superior vena cava, यहां से आएगा। इस स्ट्रक्चर में जो हमारा लेफ्ट लंग हो गया, यहां से 2 पाइपलाइंस निकलेंगी, जबकि इससे दोनों के दोनों यहां कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाएंगे, और इनको हम कहेंगे, इन चारों को हम कलेक्टिवली हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स। ये जो चारों हैं यहां से लेके यहां तक, ये सब के सब पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। मैं समझता हूं अब इसे कॉन्सेप्ट जब बैठ जाएगा तब हम इसको बताएंगे एग्जाम के पर्पज से कैसे बनाना है, क्योंकि एग्जाम में बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट बुकिश फिगर बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं होप करता हूं आगे वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।